नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए पर्यावरण के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओजोन परत, ओजोन संरक्षण, इससे संबंधित प्रोटोकॉल, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, किस मंडल में पाया जाता है, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने 2 नंबर कंफर्म कर लीजिए इस वीडियो से। एफर्ट प्लस रॉन्ग टूल कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस इमेज को, हमेशा में अपने काम को करना है लेकिन सही दिशा में करना है। वर्क इन हार्ड डायरेक्शन। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। स्मार्ट वर्क क्या है, आज आपको जानना होगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से बिल्कुल नहीं आते। 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक दे रही हूँ जिनसे क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि आपका सुपर टेट का, आपका टेट का एग्जाम दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। बस मेहनत करते रहना है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके अंदर जो जुनून है गवर्नमेंट जॉब पाने का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, इस जुनून को जगाए रखना है, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी जब तक कि आप सफलता को प्राप्त ना कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं ओजोन परत। कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने। मेहनत आपको करनी ही है हर हाल में। ये नहीं सोचना कि सर्दी है तो नहीं लिख रहे, सिर्फ सुन ले, लिखना है, मेहनत करनी है। ओजोन परत, ओजोन परत पहले पाई कहाँ पे जाती है, तो ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाई जाती है। यही आपका क्वेश्चन पूछता है। ओजोन परत आपके समताप मंडल पे पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के अम्ब्रेला के रूप में काम करती है। ये क्या करती है, जो हमारी हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेज, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है 3 प्रकार की होती है। अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, अल्ट्रावायलेट रेज सी। और सबसे खतरनाक कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो सबसे खतरनाक होती है आपकी सी टाइप की। और पराबैंगनी किरणों से होता क्या है, पराबैंगनी किरणों से व्यक्ति को स्किन कैंसर होता है, इसके साथ ही मोतियाबिंद होता है, उसकी रोशनी में दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें किससे होती है, पराबैंगनी किरणों से। इतने पॉइंट आप समझ गए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी का छाता किसको कहते हैं, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित करती है, सबसे खतरनाक कौन सी यूवी रे होती है, यूवी रे से कौन कौन रोग हो जाती है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब चलिए ओजोन परत, इसको मापते कैसे हैं, तो ओजोन परत इसके मापते डॉप्सन से। किसके माध्यम से नापते हैं, डॉप्सन। डॉप्सन एक इकाई है जिसके माध्यम से ओजोन परत की मोटाई का मापन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार के आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसके साथ ही ओजोन परत से संबंधित एक संरक्षण हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 सितंबर 1987 को, कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किससे संबंधित था ये प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल संबंधित था ओजोन परत संरक्षण से संबंधित। किससे था, ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। सीएफसी क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, क्योंकि जो सीएफसी होती है, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। इसलिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें क्या किया गया, सीएफसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था।
इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गया आपको। और कौन कौन सी गैसें होती है जो ओजोन को प्रभावित करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ ही आपके नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या करती है, ओजोन को प्रभावित करती है। अब ओजोन तो प्रभावित होती है, इसके लिए हमें उपाय क्या करने होंगे। हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सीएफसी के उत्सर्जन पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा, आपका सीएफसी किस में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सीएफसी गैसेस किस में पाई जाती हैं, जो आपकी फ्रेन गैसेज होती है किस में पाई जाती है। जैसे आपका एसी होता है तो एसी में कौन सी गैस होती है, फ्रेन गैस होती है। फ्रेन गैस के अलावा कौन सी गैसेज होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हमें क्या करना है, सीएफसी का एक तो उत्सर्जन पर रोक लगानी है, इसके साथ ही हमें वृक्षारोपण करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए। जल्दी से इन सारे जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। पृथ्वी का अम्ब्रेला किसको कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। ओजोन परत हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन परत से क्या होता है, ओजोन परत हमारी जो यूवी किरणें अवशोषण करती है। यूवी रेज से क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी, स्किन कैंसर हो जाते हैं। सबसे खतरनाक यूवी रेज कौन सी है, यूवीसी सबसे खतरनाक है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। याद हो गए सारे पॉइंट। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है अलीपुर, कलकत्ता में जो चिड़ियाघर है। कलकत्ता का जू जो है सबसे बड़ा जू है। अब अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो जू होता है, जू आपका इन सीटू में आता है कि एक्स सीटू में, जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। और जो हमारे बर्डमैन ऑफ इंडिया है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सलीम अली को बोलते हैं। ये कहते हैं पक्षी वैज्ञानिक, इस बात को याद रखिएगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। चारों पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, इसके अलावा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, मेट्रो वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जो पेंगुइन पक्षी होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो पेंगुइन पक्षी आपके अंटार्कटिका में मुख्य रूप से पाया जाता है। नवाबगंज पक्षी उद्यान कहाँ पे, यूपी उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज पक्षी उद्यान यूपी उन्नाव में स्थित है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन करना। सलीम अली क्या है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच जो होता है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, और सबसे छोटा कौन सा होता है, हमिंग बर्ड होता है। क्लियर। जो आपका संकटग्रस्त जीव होते हैं उनको किस में रखते हैं, IUCN एक बुक जारी करती है। कौन सी बुक जारी करती है, रेड डाटा बुक के बारे में जारी करती है। इसमें हम क्या करते हैं, IUCN के द्वारा जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनको रखते हैं। तो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए सारे पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।